यार चीजें स्टार्ट कर लेते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन से। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने यहाँ पर पूरा मामला सेट कर रखा है हम सभी के लिए। तो सबसे पहले लास्ट वीक से हमें ये बात तो पता ही थी कि सैंटोस एस्कोबार फेस करने वाले मॉन्टेज फोर्ड को, एंड ऐसे ही कुछ हमें देखने को मिल भी जाएगा कल होने वाली स्मैकडाउन में। देन इयो स्काई अपने टाइटल को डिफेंस करेंगी अगेंस्ट द क्वीन शार्लेट फ्लेयर। ये मैच तो हमें पता ही था, लास्ट वीक में सेट हो गया था। न्यू जीएम निक एल्डिस जल्दी डिसीजन ले रहे हैं और ये डिसीजन भी उन्होंने ही लिया था। सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो, पॉल हेमन भी वहाँ पर होंगे कल की होने वाली स्मैकडाउन में, ताकि वो ये बता सके कि कैसे रोमन रेंस के कहने पर उन्होंने जेउसो को पूरी तरीके से बीट्रे कर दिया, टाइटल हरवा दिए। एंड इन दी एंड लोगन पॉल भैया भी डब्ल्यूडब्ल्यूई रिंग में दिखाई देंगे आफ्टर समर स्लैम टू चैलेंज रे मिस्टीरियो फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। ये मैच 100% क्राउन जूल्स में ही होगा एंड इस स्मैकडाउन में हम इसे ऑफिशियल होता हुआ भी देख लेंगे। तो चीजें तो एक बार फिर से प्रॉमिसिंग लग रही हैं। अब देखते हैं कल होने वाली स्मैकडाउन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो यूएफसी एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई के मर्जर के बाद, विंस मैकमैन के टाटा बाय बाय कह देने के बाद हमने बहुत से चेंजेस देखे, लेकिन एक चीज जो कभी चेंज नहीं हो पाई और हमेशा कांस्टेंट बनी रही, वो है रोमन रेंस एंड दी ब्लड लाइन। इनको कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा यार। तो यार चलो अब बात खुली है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। तो पहले तो आप ये जान लो कि चाहे विंस होते या नहीं होते, ट्रिपल एच भी होते या नहीं होते, रोमन रेंस एंड द ब्लड लाइन वो कभी चेंज नहीं होते। इन सब चेंजेस का उन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। उनके लिए जैसा प्लान किया जा रहा था वैसे ही उन्हें चलाया भी जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि माइकल हेज जो ब्लड लाइन की सारी ही स्टोरी लाइन को कंट्रोल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो अब भी पूरी तरीके से इंचार्ज बने बैठे हैं। एंड ब्लड लाइन से रिलेटेड ऑलमोस्ट जो भी हुआ है ना, वो सब उन्होंने ही किया है। इवन जजमेंट डे वर्सेस कोडी रोड्स एंड जेउसो का जो टैग टीम टाइटल्स मैच हुआ था इस मंडे नाइट रॉ में, वो भी माइकल हेज ने प्रोड्यूस किया था, प्लान किया था। यहाँ तक कि सैमी ज़िन का प्रोमो कट करना भी उन्होंने ही प्लान किया था। सो ब्लड लाइन तो इस चेंज से हमेशा ही इम्यून रहेगी, क्योंकि जो उनके ओनर है माइकल हेज, वो अभी भी कंपनी में वही पोजीशन बनाए बैठे हैं। इसी के साथ एक और बंदा भी है जो इन चेंजेस से इम्यून हो रखा है, एंड वो है एले नाइट। एले नाइट का पुश काफी पहले से डिसाइड कर लिया गया था, विंस मैकमैन के जाने से पहले ही हो गया था वो। एंड जो पावर्स उनके लिए काम कर रही थी ना एले नाइट के लिए, वो पावर्स अब भी इंचार्ज बन के बैठी हैं। मतलब वो अभी भी काम कर रही हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एले नाइट की स्टोरी लाइन पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा कभी नहीं था कि विंस मैकमैन के जाने से ये चीज ऑल ऑफ सडन हो गई, पहले से ही प्लान हो रखा था ये सब। तो उसी के मुताबिक सारी चीजें चल रही हैं। तो रोमन रेंस, ब्लड लाइन एंड एले नाइट, इन लोगों को तो यार क्रिएटिव चेंजेस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी नहीं छू सकता। इनका जो जैसा है वहीं पर रहेगा, जैसे इन्होंने कोई संजीवनी बूटी ही खा ली हो। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना जरूर। वैसे इसके बाद सर्वाइवर सीरीज इज राइट अराउंड द कॉर्नर एंड कुछ डिटेल इसके बारे में निकल कर भी आ गई हैं। देखो ये तो हम जानते ही थे कि सर्वाइवर सीरीज ऑल स्टेट अरीना शिकागो इलिनॉइस में होने वाला है। तो सीएम पंक की वहाँ कितनी ज्यादा हाइप है यार, इस बात का आइडिया इसी बात से लगा लो कि ओरिजिनली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान कर रखा था कि सर्वाइवर सीरीज में कुछ 15,000 के आसपास टिकट सेल करनी है हम लोगों को। बट फैंस का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट देखकर अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इसकी कैपेसिटी में 2700 सीटों को और बढ़ा दिया है। मतलब 2700 सीट्स अब और बढ़ चुकी हैं, विच मीन्स ऑल स्टेट अरीना कम से कम 18,000 लोगों को बैठने का मौका देगा ताकि वो सर्वाइवर सीरीज को एक्सपीरियंस कर सके। एंड एक रफ आइडिया दे दूं कि ये कितना बड़ा है, तो रेसलमेनिया 22 इसी से अरीना में हुआ था, वहाँ कुछ 17,000 के आसपास लोग आए थे। सो देख लो सर्वाइवर सीरीज तो अब उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाला जो रेसलमेनिया ने यहाँ सेट किया था। ऑल बिकॉज ऑफ हुम, सीएम पंक ऑफ कोर्स। यार मानो या ना मानो, ये जलवा उन्हीं की वजह से हुआ है। अब अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को ये भी नहीं दिखा तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हमेशा कहते हैं यार कि बिजनेस सबसे ऊपर है। तो अगर उन्हें अपने बिजनेस के लिए कुछ अच्छा करना है तो सीएम पंक को कंपनी में लाना ही होगा। इन दी एंड क्राउन जूल्स के लिए एक खतरे की घंटी मंडरा रही है, क्योंकि अभी तो शायद हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, सारे के सारे उसकी प्रेडिक्शन करने लग रहे हैं। बट हो सकता है कि ये इवेंट पोस्टपोन ही हो जाए या वर्स्ट केसेस में कैंसिल ही हो जाए, हमें देखने को ही ना मिले। देखो यार हम सब जानते हैं कैसे मिडिल ईस्ट में कन्फ्लिक्ट छिड़ा हुआ है, लड़ाई छिड़ी हुई है, वॉर छिड़ी हुई है। एंड भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई एक जगरनॉट है, एक बड़ी कंपनी है, बट वो भी इन चीजों से इम्यून नहीं है जरा भी। भाई वॉर ये थोड़ी ना देखेगी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई है तो यहाँ पर अटैक नहीं करना। वॉर तो वॉर होती है, उसका कोई दीन धर्म नहीं होता। एंड क्योंकि सऊदी अरेबिया मिडिल ईस्ट का एक बेटर पार्ट है, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पूरी कोशिश करेगी कि चीजें एक सेफ प्लेस पर रह सके। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो आई एम अफ्रेड कि ये इवेंट पूरी तरीके से स्क्वाश कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। तो उम्मीद करना, प्रे करना कि ये जो कन्फ्लिक्ट और लड़ाइयाँ चल रही है ना, इसका कोई भी असर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर ना पड़े। अरे मैं तो कहता हूँ किसी पर भी ना पड़े। ये लड़ाइयाँ बहुत बुरी होती हैं और कंट्री का बहुत बुरा हाल हो जाता है और लोगों की जिंदगियाँ जाती हैं वो अलग। तो प्लीज गॉड ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।